सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मसला जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। एलपीजी के लिए जो प्राकृतिक गैस है वो हमें ईरान के खाड़ी से देशों से मिलती है, यहाँ कमी है, इसके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है, लेकिन किल्लत बनी हुई है। फिर भी आप लोग दबाव बना रहे हैं राज्य सरकार पर, इसकी क्या वजह है? देखिए मोहन जी, एलपीजी मुद्दा भले अंतर्राष्ट्रीय है क्योंकि गैस जो है वो हमारे यहाँ उस मात्रा में नहीं होती है, हम इंपोर्ट करते हैं। निश्चित ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन क्या गैस हमारे राज्य के उपभोक्ता खपत नहीं करते? क्या हमारी जनता उसका इस्तेमाल नहीं करती है? तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये राज्य का मुद्दा नहीं है या राज्य इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा? अजय चंद्राकर जी इतने वरिष्ठ विधायक हैं, वो कहते हैं ये केंद्र का मुद्दा, इस पर बात नहीं की जाएगी। बड़ा दुख हो रहा है, मुझे हैरानी भी हो रही है ये बात सुन करके। आप बताइए, एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन या सारे गैस किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचे, घरों तक पहुंचे, इसका काम राज्य सरकार सुनिश्चित नहीं करेगी? कल अगर आपको मैं बताऊं मोहन जी, सर्वर ठप होने शुरू हो गए हैं। आप कोई भी गैस सिलेंडर के सर्वर पे फोन लगाइए, एक बार में फोन नहीं लगेगी। और मैं नाम ले रहा हूं खासकर इंडेन का। इंडेन के यहां तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, लोग परेशान हो गए, कतारें लग गई है। कतारों में जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे यह पूछा जा रहा है कि पहले आप ये बताइए कि आपने केवाईसी अपडेट कराया है कि नहीं, वरना बात मत कीजिए। उनको निकाल दे रहे हैं। और उसके बाद भी कोई कह रहा है कि मैंने केवाईसी अपडेट कराई है, तो उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है, हम आपके इस सिलेंडर की चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। केंद्र सरकार 21 से 25 दिन कर देती है, राज्य सरकार कहती है सब ठीक है, केंद्र के अधीन चल रहा है। कहां ठीक है? और अगर हमारे भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसके ऊपर चर्चा हो, इसके बारे में स्पष्टीकरण आए, तो सरकार कहती है हमारा मुद्दा नहीं है। भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको उत्तर देने के लिए कुछ है ही नहीं। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको मोहन जी, एक्सट्रीम शॉर्टेज होनी शुरू हो चुकी है। नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप करें क्या ऐसे समय में जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश इससे प्रभावित है, कोई एक देश की बात नहीं है? पाकिस्तान में तो हालात ये हैं कि कर्फ्यू जैसी स्थिति है। मोहन जी, क्या अब यही दिन रह गया है कि भारत को हम पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे? कहां भारत, कहां हमारा देश, कहां पाकिस्तान? मतलब जब भी पाकिस्तान को मारने की बात आती थी तो हम हर बार कहते थे कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। और आज जब तकलीफ की स्थिति आ गई है तो पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है। यह कोई कंपैरिजन बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के मंत्री जी बोल जरूर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन कतारें लगनी शुरू हो गई है, स्कूल्स तक बंद होने शुरू हो गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर, मैं कमर्शियल सिलेंडर पर पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या वापस से बेरोजगारी और वापस से वही कोरोना का तकलीफदायक पीरियड सरकार चालू करना चाहती है? सिस्टम बनाए ना कि एक अगर कोई संस्थान चल रही है, कोई होटल व्यवसाय है, आप तय कर दीजिए कि अभी तक आपको जो है 10 सिलेंडर दिए जाते थे, तो अब 10 नहीं देंगे, 6 देंगे। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बेसिक खाने की तो व्यवस्था दो। आप ये कैसे कह सकते हो कि आपको हम सिलेंडर ही देना बंद कर देंगे? जो लोग बाहर से आकर के जॉब कर रहे हैं, जो बाहर से रह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कमर्शियल संस्थानों पर ही खाने पर डिपेंड है, वो लोग कहां जाएं? क्या वो लोग पलायन करके वापस गांव चले जाएं? ठीक है, ये सरकार को सारी चीजें खुल के जनता के सामने बतानी चाहिए, ना कि पतली गली से निकलना चाहिए।